भाई एक बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है बेटा। पहले एमबीए कर ले, उसके बाद जो तेरा मन करे वो कर लियो। बैकअप प्लान, अ फॉल बैक ऑप्शन, माय सेफ्टी ब्लैंकेट। और प्लान बी, आप लोगों ने ये सब बहुत बार सुना है एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें बताया गया है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, एंड इफ यू डोंट हैव अ बैकअप प्लान you are considered to be stupid. अच्छा But I think if you do have a backup plan, then is when you are really stupid. Because you have a backup plan. I'm telling you, do not have a backup plan. Because it's not that tough. I will explain why. आजकल जेनजी बच्चे बेंचिंग कर रहे हैं। बेंचिंग में ये लोग ये कर रहे हैं कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी मैंने एक दो लोगों को साइड में बिठा रखा है एज ऑप्शन। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कि इसके साथ हुआ तो ग्रेट, इसके साथ नहीं हुआ तो भी ग्रेट, बिकॉज ऑप्शंस, फॉल बैक, सेफ्टी ब्लैंकेट। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आपका अपने क्लोज बॉयफ्रेंड के साथ, विच इज योर प्लान ए, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, will your brain ever think of putting in that effort, fighting for it, resolving everything, putting yourself down to go to your love life, to go to plan A? Or will it automatically tell you कि ठीक है, इधर नहीं चल रहा है मेरा काम, it's totally okay, I can go to my plan B because I have a plan B. और ये जो plan B का कॉन्सेप्ट है ना मुझे लग रहा है अगर ये सबने रखा होता तो आज दुनिया कितनी अलग होती। I mean, totally imagine कि अगर राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया था, वो लोग बोलते कि यार हम ना प्लान बी रखते हैं, काम करते हैं, हम फुल्ली ट्राई करेंगे कि हम एरोप्लेन बनाएं, लेकिन प्लान बी होना चाहिए। तो हम सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि अगर एरोप्लेन नहीं बना तो हम ट्रैक्टर बना देंगे। तो अगर राइट ब्रदर्स ने भी ऑप्शन 2 रखा होता तो शायद आज प्लेन बनता ही नहीं और हम ट्रैक्टर में घूम रहे होते। इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग बिग, समथिंग मैसिव, समथिंग अमेजिंग, you can't have a fallback option. I will give you a personal example. I was in college, second year. मैंने डिसाइड किया कि मैं रशिया जाऊंगा, मैं इंटर्नशिप करूंगा, इंटरनेशनल इंटर्नशिप, बहुत सारा एक्सपोजर और मज़ा आ जाएगा। बट मैंने ये नहीं सोचा कि ठीक है, या तो मैं रशिया चला जाऊंगा या फिर मैं काम करता हूँ, मैं रुड़की चला जाऊंगा। माई ओनली ऑप्शन वॉज कि मुझे रशिया जाना है, मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने फुल्ली डेडिकेटेडली पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, चाहे मेरे पास एक्सपोजर नहीं था, चाहे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दिमाग में एक थॉट था, मुझे रशिया जाना है। 2016 I went to Russia, 2017 I came back, I put in my heart and soul, 2018 I started my own company and I started taking students abroad to Russia to do international internship. पैसा ही पैसा होगा। And all of that happened just because of one reason. I told myself, I have to do this. The crux of the matter is that if you really want to achieve something big, something which will make your name in such a manner कि दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा कि भाई इसने ये कैसे अचीव किया, you can't have a safety blanket. क्योंकि अगर आपके पास वो सेफ्टी नेट है और अगर आपको पता है कि ठीक है, अगर मेरा ये चीज़ अचीव नहीं होता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, then how do you ever plan to achieve something so unachievable जिसके लिए आपके पास कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग बोला जाता है, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, मैं तो इसको मार डालूंगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। जब तक आप अपने दिमाग में 10 ऑप्शंस लेके चलोगे और ये डिसाइड नहीं करोगे कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तब तक आप उतनी बड़ी चीज़ अचीव कर ही नहीं सकते हो जितनी बड़ी आप चाहते हो, एंड आई एम टेलिंग यू, जितनी बड़ी आप डिजर्व भी करते हो। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर बॉलीवुड में भी हीरो के पास होता ना कि ठीक है, प्रीति मेरी गर्लफ्रेंड है बट शीला मेरा वेट कर रही है और मुन्नी से मेरी कल ही बात हुई थी, शायद वो भी नहीं चाहता प्रीति को बचाने के लिए, वो भी कहता ठीक है प्रीति गई तो गई, मेरे पास शीला भी है, मेरे पास मुन्नी भी है, हम करेंगे ना डार्लिंग तेरे लिए। अब यार मैं आपको बेसिक सी बात बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो ना। अगर आप अपनी गंदी घटिया कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दोगे या फिर आपने जिसको बेंचिंग में वेट करा रखा है उसको छोड़ दोगे, आपका जाएगा क्या? मतलब लिटरली क्या जाएगा? थोड़े दिन टेंशन रहेगी, थोड़े दिन ऐसे बस कुछ बैकअप ऑप्शन नहीं है, बट
कम से कम जो एक ऑप्शन तुम चूज़ करोगे, जिस एक ऑप्शन या जिस एक बंदे की तरफ या जिस एक करियर गोल की तरफ तुम जाओगे, उसके ऊपर टाइम तो दे पाओगे। बारी बारी ये तो नहीं सोचते रहोगे ना, बट उसका क्या, बट उसका क्या, बट उसका क्या। अरे इसका क्या, जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस पॉइंट है, उसका क्या, उस पे फोकस करने के लिए इन सबको थोड़ा 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 साइड जब करोगे तभी तो जगह बनेगी ना। भाई एक बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है बेटा। पहले MBA कर ले, उसके बाद जो तेरा मन करे वो कर लियो। ये डायलॉग आपने फरहान के पापा से भी सुना, ये आपने अपने पापा से भी सुना, ये मैंने भी अपने पापा से सुना। अब सारे लोग यही बोलते थे कि बेटा एक बैकअप ऑप्शन रख लो, और हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया, वो क्यों गलत बोलेंगे? वो गलत नहीं बोलते, वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते। लेकिन what you guys need to understand is ज़माना बहुत बदल गया है। उनके टाइम पे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पूरे ख़ानदान की, एक बंदा पूरे ख़ानदान के लिए बैठा और वो ख़ानदान का चिराग कहलाता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तुम्हें एक बंदे का या दो बंदे का, या फिर ट्रस्ट मी ऑनेस्टली आजकल इतने ज़्यादा और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं लोग कि तुम्हें सिर्फ खुद का ध्यान रखना है मेरे भाई। तो तुम पे कौन से ख़ानदान का बर्डन है, बताओ ना। सब साइड कर दो, एक चीज़ पकड़ो एंड 6 महीने 6 months और कुछ मत करो। मुझे सच सच बताना, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ज़ोर से सच सच बताना, तुम्हें लगता है कि तुम 6 महीने में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे? झूठ मत बोलो, तुम्हें भी पता है जितनी डेडिकेशन के साथ अगर तुम 6 महीने देते हो, देयर इज़ नो पॉसिबल वे कि तुम वो अचीव ना करो। तो प्लीज़ ये रैंडम बहाने देना बंद करो एंड यूज़ द टेक्नोलॉजी, डू दैट वन थिंग दैट यू रियली वांट टू डू। ट्रस्ट मी, 6 महीने बाद लाइफ इज़ एब्सोल्युटली चेंज्ड, absolutely, no regrets. See, the point is that today we actually live in a world जहाँ पे opportunities की कमी नहीं है, dedication की कमी हो गई है। Today opportunities are here and your dedication is here. Your dedication is going down, opportunities are going up. तो अगर आज के टाइम पे तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, अपनी डेडिकेशन थोड़ी सी बढ़ा लो, अपना टाइम बाकी चीज़ों को देना बंद कर दो। एक चीज़, वन डेडिकेशन, वन अपॉर्चुनिटी, एंड ट्रस्ट मी, they will meet, they will come together. And understand this, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अगर कोई स्टार्टअप में अपना टाइम और एफर्ट लगाओगे तो क्या वो स्टार्टअप को फंडिंग मिली या नहीं मिली। अगर तुम किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहोगे तो क्या वो हुआ या नहीं हुआ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना, 100% दे भी रहे हो, अबे जब 30% डेडिकेशन देगा तो 100% रिजल्ट कहाँ से आएगा। बिफोर आई कंक्लूड एंड बिफोर तुम लोग मुझे बहुत सारी गालियाँ देनी शुरू कर दो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बैकअप प्लान बनाना गलत बात नहीं होती है, बैकअप ऑप्शन रखना गलत बात नहीं होती है, लेकिन एक ही चीज़ के लिए आप अपना एक टारगेट रखो, उसको अचीव करने के लिए हैव बैकअप प्लान्स कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, इसको अचीव करने के लिए मैं ये करूँगा, दिस इज़ माई पाथ दैट आई विल टेक। अगर ये पाथ मेरा ड्रीम और गोल अचीव करने के लिए वर्क नहीं करता है, दिस इज़ माई बैकअप पाथ टू अचीव द सेम गोल, and this is my plan C to achieve the same goal. तो बैकअप प्लान्स रखो, बट बैकअप प्लान के नाम पे अपनी एनर्जी और डेडिकेशन को स्कैटर मत करो। गो गिव योर 100% to what you really want, and if you have backup plans for that, there is nothing that will stop you. All the best.